नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं पुष्पेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में और आप देख रहे हैं PS स्टडी सेंटर। आज का हमारा टॉपिक है CPCT पटवारी में आने वाले कंप्यूटर के क्वेश्चन। तो दोस्तों आज हम कंप्यूटर के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हैं। दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आपको चैनल और आपको क्वेश्चंस जो आपको दिए जाते हैं यदि आपके लायक है, आपको लगता है कि हमारे योग्य है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं दोस्तों बिना समय को गंवाए हुए क्वेश्चंस की ओर। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, आज की जो हमारी वीडियो पार्ट 12। ये दोस्तों चलते हैं। निम्न में से कौन सा ऑप्शन डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रोसेस करता है? देखिए आप, निम्न में से कौन सा ऑप्शन डिस्क और ट्रैक, देखिए आप, ट्रैक होता है, क्या होता है आपका ट्रैक्स जिसको बोला जाता है, और सेक्टर होता है, ठीक है ना। जो हमारी हार्ड डिस्क ट्रैक और सेक्टर में किस प्रकार डिवाइड होती है, इस प्रकार से क्या है, ये डिवाइड होती है। क्लियर है? इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसको ड्राइव कर देते हैं। तो किस में बटा होता है, डिवाइडेशन किस में होता है आपका, वो होता है आपका ट्रैक्स और सेक्टर में। क्लियर है? तो इसकी जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है ट्रैकिंग, ट्रेसिंग, फॉर्मेटिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि जब ट्रैकिंग आप करेंगे, ट्रैक्स और सेक्टर में डिवाइडेशन करेंगे आप, तो उसको कहा जाता है, करने की जो प्रोसेस होती है तो उसे कहा जाता है फॉर्मेटिंग। यानी राइट आंसर हमारा क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, आगे का क्वेश्चन से रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। कंप्यूटर बंद होने पर के कंटेंट्स खो जाते हैं। देखिए आप, जब हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं, यानी कंप्यूटर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। क्लियर है? तो जो हमारा डेटा होता है वो क्या होता है, खो जाता है। किस में खो जाता है, स्टोरेज। अरे भाई, जब स्टोरेज डेटा को कर लेंगे स्टोर, तो वो कैसे खोएगा, मेमोरी में। तो इसमें होता क्या है कि जो हमारी प्राइमरी जो मेमोरी होती है, मेमोरी में डेटा क्या होता है, यदि अचानक से हमारा कंप्यूटर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, तो उससे कहा जाता है कि डेटा हमारा क्या हो जाता है, कंटेंट खो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उस डेटा को सेव नहीं किया था। तो आपको मालूम, इस जो मेमोरी होती है, मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, रैम होता है। कौन सी होती है, रैम, और रोम होती है, ठीक है ना। तो जो रैम में डेटा हमारा होता है, रैम में उपस्थित डेटा क्या हो जाता है, इरेजेबल हो जाता है। कब? जब हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है, यानी स्विच ऑफ हो जाता है। तो राइट आंसर कौन सा जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। ये रहा आपके सामने, कंप्यूटर बंद होने पर आपके द्वारा सेव की गई फाइल का डाटा कहाँ बरकरार होता है, यानी कहाँ बरकरार या फिर उपस्थित होता है अगर आपने कंप्यूटर बंद कर दिया। अर्थात जब हम किसी प्रकार के, हमने क्या किया, पहले तो एक फाइल को क्रिएट कर लिया। क्लियर है? यहाँ पर एक क्या कर लिया आपने, एक फाइल क्रिएट कर ली। क्लियर है? अब इस फाइल को क्रिएट करने के बाद सेव कर दिया अपने फाइल में, तो हम उस फाइल को कहाँ सेव करते, कहाँ पर बरकरार रहेगा, वो सुरक्षित कहाँ रहेगा, रैम में। आपको मालूम है, लाइट या कंप्यूटर बंद हो जाएगा तो रैम उपस्थित डेटा हमारा क्या हो जाता है, हट जाता है। क्या सेकेंडरी डिवाइसेस में, मदरबोर्ड में, तो भैया मदरबोर्ड सभी कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है तो उसमें क्या होता है, डेटा हमारा परमानेंटली तरीके से स्टोर रहता है। आप जब तक चाहें, आप जब तक कंप्यूटर के अंदर उस डेटा को स्टोर करके रख सकते। जैसे आपने कहा हार्ड डिस्क, क्या हो जाएगा, हार्ड डिस्क, इसमें आप डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। क्लियर है? तो राइट ऑप्शन हमारा क्या जाएगा, ऑप्शन जाएगा आपका बी के साथ। इसमें डी है लेकिन डी क्या है, गलत है आपका, तो बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा ऑप्शन आपको ब्राउजर में एक साथ कई वेब पेज खोलने की परमिशन देता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आपको वीडियो क्वेश्चंस आपके लायक लगते हैं, आपको लगता है क्वेश्चन अच्छे, तभी दोस्तों आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले आप क्या करें, वीडियो को देखिए, आपको लास्ट में लगता है ये जो हमारा चैनल राष्ट्र हित में चैनल चलता है, आप इसको क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चंस यदि आपके लेवल के हैं, क्लियर है, आप भी इसमें टिक कीजिएगा कि आपका राइट आंसर कितने है, उसमें आप कमेंट करके मेरे को बताइए कि आपके राइट 25 में कितने राइट है। कम से कम आपके मिनिमम 20 क्वेश्चंस क्या होने चाहिए, राइट होने चाहिए, यदि आप CPCT पटवारी तैयारी कर रहे हैं। ऑप्शन क्या आपका, निम्न में से कौन सा ऑप्शन आपको ब्राउजर में एक साथ कई वेब पेज खोलने की परमिशन देता है? पहला ऑप्शन है टैब बॉक्स, एड्रेस बार, टैब रो, इनमें से कोई नहीं। देखिए, टैब एक बॉक्स होता है, ठीक है, एड्रेस बार होता है। तो एड्रेस बार में तो हम डेटा को क्या करते हैं, टाइप करते हैं ना। तो एक साथ ब्राउजर को वेब पेज खोलने की परमिशन कौन देगा, तो वो दे देगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी टैब जो रो होता है, यानी क्या होता है हमारा जो टैब होता है, टैब रो होता है, वो क्या करता है हमारे लिए, यानी परमिशन देने का कार्य करता है। एक साथ क्या कर सकते हैं, अधिक टैब को ओपन कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 5th नंबर का। दोस्तों, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप माउस की किस टेक्निक का प्रयोग करेंगे? देखिए, आप अगर आप किसी ऑब्जेक्ट जो आपने डेटा बना के रखा है यदि आप उसकी प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं या फिर कोई आपने ऑब्जेक्ट इंसर्ट करा है जैसे पिक्चर्स, इमेजेस, अब उसकी आप क्या चाहिए, आपको प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप माउस की किस टेक्निक का प्रयोग करेंगे? यानी कह रहा किस बटन पर आप क्लिक करेंगे, लेफ्ट, राइट, स्क्रॉल बार, किसका प्रयोग करेंगे? ड्रैगिंग, राइट क्लिकिंग, शिफ्ट क्लिकिंग, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अगर हमारे पास ये मान लीजिएगा क्या है, एक पिक्चर रखी हुई है, ये हमारे पास क्या है, एक पिक्चर है, ठीक है ना, ये पिक्चर है। अब इसकी प्रॉपर्टी आप देखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, माउस के राइट बटन को क्लिक करेंगे। कौन सा करेंगे? राइट। किसका? माउस का। जब राइट क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक पॉपअप मेनू की विंडो ओपन हो जाती है। किसकी विंडो? पॉपअप मेनू की। इसमें क्या हो जाएगा? राइट क्लिकिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट कहाँ डिस्प्ले होते हैं? इसमें ऑप्शन है आपका नेम बॉक्स। सबसे पहला क्या है आपके पास? नेम बॉक्स हो गया, क्लियर है। फिर टास्क पेन है, टास्क पेन हो गया। फॉर्मूला बार हो। देखिए, ये आपके पास क्या है? एक्सेल है। आपको मालूम है नेम बॉक्स कहाँ होता है? यहाँ पर एक नेम बॉक्स होता है जो क्या करता है, हमारा डेटा के एड्रेस को बताने कार्य करता है। किसके? डेटा के एड्रेस को। कि अगर हमने उसमें कहा ये कौन सा, तो बता देगा कि भाई आपका CA है, क्लियर है ना, C1 है, C2 है। टास्क पेन की बात करें, टास्क पेन भाई यहाँ होता नहीं है, क्लियर, टास्क पेन आपका नीचे होता है। अब बचा क्या? फॉर्मूला बार। तो फॉर्मूला बार क्या करता है कि एक्सेल में जो एक्टिव सेल होता है, जिस एक्टिव सेल का मीन्स होता है जिस पर आप कार्य कर रहे हैं, उस एड्रेस सेल के कंटेंट को क्या करता है? डिस्प्ले करने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका C इज राइट आंसर, यानी फॉर्मूला बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर है 7 नंबर का। दोस्तों, आज क्वेश्चन वर्ड, एक्सेल, फंडामेंटल, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट, यानी एक समूह तौर पर क्वेश्चंस को बना करके आपके लिए डिस्प्ले कराए जा रहे हैं, क्लियर है। इसको आप देख सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से अगर आप अपने कंप्यूटर को किसी भी स्थान पर रहकर एक्सेस करना चाहते हैं तो आप किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन रहे आपके सामने। मीन्स क्या है कि आप इंटरनेट के माध्यम से अगर आप कंप्यूटर किसी भी स्थान पर रहकर अपने ऑफिस से बाहर भी रह करके एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? ऑप्शन रहे आपके सामने। ईमेल, भाई ईमेल का प्रयोग तो हम क्या करते हैं? ईमेल बनाने के लिए, क्लियर, मैसेज सेंड करने के लिए, लेकिन ऑपरेट थोड़ी करेंगे आप इसको। टेलनेट, इंस्टेंट मैसेज, इसमें आपका टेलनेट क्यों? क्योंकि ये परमिशन देता है कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं पर ही बैठ करके अपने सिस्टम्स को ऑपरेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जाएगा आपका बी इज राइट आंसर। बी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। एक वेब पेज को रीलोड करने के लिए किस बटन को प्रेस करना होता है? रीलोड करने के लिए किसको? एक वेब पेज जो आपके सामने यहाँ पर क्या हो रहा है? डिस्प्ले हो रहा है वेब पेज। इसको यदि आप चाहते हैं कि रीलोड करना चाहते हैं आप, तो आप उसके लिए किस की या फिर किस बटन का को प्रेस करना होता है? रीलोड तो ऑलरेडी करना है, रीस्टोर, रिफ्रेश। दोस्तों, हमें रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। क्या करने की आवश्यकता होती है? रिफ्रेश हम करते हैं तो वो क्या हो जाती है हमारी विंडो? रीलोड। इसकी ज़रूरत कब होती है? जब हम इंटरनेट पर कार्य कर रहे होते हैं, वेब ब्राउजर ओपन हो तो उसमें कार्य करते हैं तो क्या होता है? कई बार बफरिंग आती है, बहुत स्लो चलता है, तो हम क्या करते हैं? रीलोड कर देते। नहीं, मतलब जैसे रिफ्रेश F5 को भी प्रेस कर देते हैं, किसको? F5 को भी कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? रिफ्रेश हो जाता है आपका सिस्टम, रिफ्रेश। तो रिफ्रेश से क्या हो जाएगा? पुनः वो चलना स्टार्ट हो जाएगा तेजी से, ठीक है। आगे चलते हैं। ये रहा 9 नंबर का क्वेश्चन। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, अधूरा ज्ञान मत लीजिएगा। आप इसको क्या करें? वीडियो को पूर्ण रूप से पूरी वीडियो देखिए आप, आपके लाभ है या नहीं है। देखिए, जब पॉइंटर ब्लैंक लिखा पर स्थित होता है तो यह हाथ के आकार का दिखाई देता है। ये क्या है भैया? जब पॉइंटर ब्लैंक पर स्थित होता है तो यह हाथ के आकार का दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है? हैंड टूल्स बोला रहा है ना उसने। हैंड टूल्स आपको कब दिखाई देता है आप बताइए? हैंड टूल्स भाई हमें दिखाई देता है कब? फॉर्मेटिंग एरर में। ये क्या है? हाइपरलिंक में। ये क्या? स्क्रीन ट्रिप है। ये क्या है? जब हम किसी प्रकार के
डेटा को क्या कर लेते हैं, हाइपर लिंक का प्रयोग कर देते हैं, लिंकिंग का प्रयोग कर देते हैं। तो जब उसको ओपन करने के लिए कर्सर पॉइंटर को लाते हैं तो उसमें हमारे हैंड टूल्स का आकार आ जाता है, यानी क्या आ जाता है, हैंड टूल्स आ जाता है। कब, हाइपर लिंक का जब लिंक बन जाती है तो ब्लू कलर में यहाँ पर क्या हो जाती है, जो लाइनें होती है वो यहाँ पर ब्लू कलर में शो होना स्टार्ट हो जाता है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ब्लू कलर में आ जाएगा, जिससे मालूम चल जाता है कि इसमें क्या है, लिंकिंग किया गया। लिंकिंग मीन्स क्या होता है, आप उस हाइपर लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे तो जिस भी आपने फाइल फोल्डर को लिंक किया है वो फाइल फोल्डर क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। क्लियर है, कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे तो फाइल ओपन हो जाएगी। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी नंबर। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन 10वां नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन से आपका, कंप्यूटर के अब्रीविएशन में केबी का आमतौर पर मतलब क्या होता है। केबी को क्या बोलते हैं, आपको मालूम है, की ब्लॉक बोलते हैं, किलोबाइट बोलते हैं, किलोबाइट बोला जाता है कंप्यूटर में, क्या कहा जाता है, किलोबाइट। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा आपका, किलोबाइट हो जाएगा। किसको कहा जाता है, केबी को कहा जाता है किलोबाइट। राइट, तो ऑप्शन नंबर हमारा जाएगा बी पर, बी को लॉक कर दिया जाए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से रहा आपके सामने 11 नंबर का। एमएस एक्सेल में फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। एमएस एक्सेल में किसका पूछा है, एक्सेल, इसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .xls। क्लियर है, एक्सटेंशन नाम होता है इसका डॉट, इसमें डॉट लगेगा, .xls। ये किसका होता है, आपका एमएस एक्सेल का होता है। क्लियर है, जैसे पावर पॉइंट पीपीटी होता है, डीओसी होता है डॉक्यूमेंटेशन का। क्लियर है, एमएस वर्ड का, इस प्रकार से किया जाता है इनको। नेक्स्ट है, कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स में कौन सा फंक्शन उपलब्ध नहीं होता है। देखिए आप, कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स में कौन सा फंक्शन उपलब्ध नहीं होता है, प्रिंट। प्रिंट तो आपको मालूम है, प्रिंट कहाँ होता है आपका, जो होम टैब होता है हमारा, सॉरी, जो प्रिंट होता है हमारा, प्रिंट किस में होता है, जो हमारा विंडो टैब होता है, कौन सा टैब होता है, विंडो टैब होता है, यानी हम यहाँ पर देख लेंगे विंडो टैब। क्लियर है, इसके अंतर्गत आपको न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट मिलता है ना, तो ये कहाँ पर मिलेगा हमें, इसमें मिल जाएगा। एवरेज, सम, मैक्स, ये तो आपको कहाँ मिलता है, कंसोलिडेट के मेथड एंड फंक्शन डायलॉग बॉक्स में मिलता है। तो मेथड फंक्शन, एवरेज क्या है आपका, फंक्शन है, सम क्या है आपका, फंक्शन है, मैक्स मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या है, फंक्शंस हैं, लेकिन प्रिंट क्या है, एक प्रकार की कमांड है। और ये किस में पाया जाता है आपका, विंडोज टैब पर पाया जाता है, या फिर जिसको अगर 3 की बात की जाए तो फाइल टैब पर मिलता है। क्लियर है, आगे की ओर चलते, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए। ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का। यदि आपको किसी दस्तावेज में हेडर और फुटर को एडिट करने की आवश्यकता होती है तो आपको यह ऑप्शन किस मेनू में मिलेगा। देखिए आप, यानी कह रहा है यदि आपको किसी दस्तावेज मीन्स क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स, जो आपने डॉक्यूमेंट में क्या देना चाहते हैं आप, हेडर और फुटर। क्लियर है, हेडर मीन्स क्या होता है, जैसे यहाँ पर बात करें अपन, टॉप में क्या होता है, हेडर होता है, इसको अपन क्या बोल देंगे, हेडर बोल देंगे। इसको क्या कहा जाता है, फुटर, यानी बॉटम वाले को कहा जाता है फुटर। यदि आप हेडर और फुटर को क्या करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, कोई एडिट करना चाहते, जो आपने पहले दिया हेडर को उसको चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, किस मेनू का यूज किया जाएगा। इंसर्ट में मिलेगा क्या, एडिट में मिलेगा क्या, व्यू में रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा इंसर्ट टैब होता है, इंसर्ट टैब के अंतर्गत ही आपको क्या मिलता है, हेडर फोल्डर, क्योंकि इंसर्ट का कार्य क्या होता है, डेटा को इंसर्ट करने के लिए, उसके लिए हम करेंगे इंसर्ट टैब का यूज, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये रहा आपका 14वें नंबर क्वेश्चन। B2B, ये क्या कह रहा, B2B। क्लियर है, एक ऐसा व्यापार नेटवर्क, यानी बिजनेस का क्या नेटवर्क है, व्यापार है, जो किसी विशेष विक्रेता को अपने व्यापार भागीदारी से जोड़ता है। ये क्या है, B2B है, बिजनेस के लिए किया जाता है। बिट्स स्ट्रीम है, वेब कम्युनिटी है, वर्चुअल नेटवर्क है, प्राइवेट ट्रेड। तो ये जो होते हैं इनको बोला जाता है प्राइवेट ट्रेडिंग नेटवर्क। B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, फुल फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, बिजनेस टू बिजनेस। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा, प्राइवेट ट्रेडिंग नेटवर्क, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट की ओर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 15 नंबर का। एक प्रोग्राम जो लिखित दस्तावेज बनाने में मदद करता है और आपको वापस जाने और आवश्यकता अनुसार सुधार करने की सुविधा देता है। होम रो की, ये क्या है भैया, होम रो की होती हैं। टूल बार, ये तो टूल बार होते हैं। फोल्डर होते हैं। तो हमें तो जो डेटा लिखा ना, दस्तावेज डॉक्यूमेंटेशन जो लिखा है उसमें क्या करना, सुधार करना है, तो उसके लिए भैया वर्ड प्रोसेसर का यूज करना पड़ेगा ना। ऑप्शन नंबर डी, वर्ड प्रोसेसिंग, MS वर्ड क्या चलाना पड़ेगा आपको यहाँ पर, MS
वर्ड चलेगा आपका। यदि आपको इसको पूरा पढ़ना चाहते हैं आप, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो आप क्या करें, इसी के लिंक में आपको, इसी के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी जाएगी। आप डायरेक्ट वहाँ से जा करके MS वर्ड यानी वर्ड पढ़ सकते हैं आप, एक्सेल पढ़ना चाहते हैं एक्सेल, पावर पॉइंट तो पावर पॉइंट, यानी हर उसकी टाइप की आपको वीडियो दे दी जाएगी। आप वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया जाए, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा ऑप्शन मुख्य स्मृति के रूप में जाना जाता है? निम्न में से कौन सा ऑप्शन मुख्य स्मृति के रूप में जाना जाता है? मुख्य का मतलब तो मेन, स्मृति यानी मेमोरी जो लिखा है, इसे मेन मेमोरी किसको कहा जाता है? तो मेन मेमोरी कहा जाता है आपकी रैम को कहा जाता है मेन मेमोरी। हार्ड डिस्क तो आप जानते हैं सेकेंडरी मेमोरी होती है। रोम एक परमानेंट, जिसको क्या करते हैं कंप्यूटर निर्माताओं के द्वारा उसमें क्या करते हैं चिप में लगा दिया जाता है, लेकिन रैम जो होती है वो होती है कंप्यूटर की मेन मेमोरी। क्योंकि जब कंप्यूटर के अंदर जब डाटा इनपुट किया जाता है तो प्रोसेसिंग से पहले डाटा रैम में जाकर स्टोर होता है। ओके, वो बी नंबर को लॉक कर दिया जाए। नेक्स्ट की ओर चलते हैं अपन। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट, CGI का फुल फॉर्म क्या होता है? CGI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CGI का फुल फॉर्म होता है कॉमन ग्राफिक्स इंटरफेस, कॉमन गेटवे इंटरफेस, कॉमन गेटवे इंटरचेंज, कंप्यूटर गेटवे इंटरफेस। क्लियर है? इसमें ऑप्शन दिए, अब आप बताएं क्या होता है। सो सी से होता है आपका क्या, कॉमन गेटवे इंटरफेस, यानी ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए, कॉमन गेटवे इंटरफेस। ये पूछ लेता है, क्लियर है ना। नेक्स्ट आपका ए रहा 18 नंबर क्वेश्चन, ये आपका विंडोज से रिलेटेड है। विंडोज एक्सप्लोरर की शॉर्टकट की क्या है? विंडो एक्सप्लोरर की शॉर्टकट की क्या है? विंडोज प्लस ई, विंडोज प्लस डब्ल्यू, विंडोज प्लस ओ, कंट्रोल प्लस ओ। तो इसकी जो राइट आंसर हो जाएगा विंडो प्लस ई होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपको क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये रहा 90 नंबर का, ओपन हुई स्क्रीन में मुख्य घटक होते हैं। ओपन हुई स्क्रीन में मुख्य घटक होते हैं, यानी एलिमेंट्स होते हैं। किसमें? ओपन स्क्रीन में मुख्य एलिमेंट्स होते हैं विंडोज डेस्कटॉप, स्टार्ट बटन, नोटिफिकेशन। दोस्तों जब हम किसी भी विंडो को ओपन करते हैं उसके अंदर विंडोज डेस्कटॉप होता है, यस, स्टार्ट बटन होता है, यस, नोटिफिकेशन एरिया होता है, यस, तो उपरोक्त हो जाएंगे सभी होता है इस ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी। ये रहा 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? कॉलम के किसी भी सेल पर डबल क्लिक, कॉलम में टॉप सेल से कॉलम में लास्ट सेल तक ड्रैग करें, कॉलम हेडिंग पर क्लिक करें, कंट्रोल प्लस ए करें। देखें दोस्तों, कॉलम के किसी भी सेल पर डबल क्लिक करें, क्या आप सिलेक्ट कर सकते हैं? कॉलम में टॉप सेल से कॉलम में लास्ट सेल, तो वो तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए सबसे आसान कोई कॉलम उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। कॉलम हेडिंग पर क्लिक करें, कंट्रोल इसे तो आपको मालूम है क्या हो जाएगा, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, एक कॉलम को करना है, तो उसके लिए करें कंट्रोल कॉलम हेडिंग पर क्लिक करें, कॉलम जो उसकी हेडिंग पर क्या करें, क्लिक करें। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आज की वीडियो का ये रहा 21 नंबर क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन देखते तो 21 के नंबर क्वेश्चन देखते। इंटरनेट पर हर एक डिवाइस का यूनिक खालिस्तान पता यानी एड्रेस होता है। इंटरनेट पर क्या होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है। क्या पूछा उसने, यूनिक एड्रेस पूछा है, क्लियर है, यूनिक एड्रेस। इसका यूनिक एड्रेस क्या कहलाता है? DH कहलाता है, IPv4 कहलाता है, DTH कहलाता है, IP। तो इसके एड्रेस को कहा जाता है IP एड्रेस। आपने देखा होगा इंटरनेट के अंदर बोला जाता है IP एड्रेस से आपका सिस्टम हैक हो जाएगा। IP एड्रेस होता है, उसका एक IP एड्रेस होता है जो क्या होता है, सिस्टम का यूनिक होता है। इंटरनेट पर हर एक डिवाइस का यूनिट क्या होता है, IP एड्रेस होता है, क्लियर है। 192 168 इस प्रकार से उसमें क्या होता है, काउंटिंग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यानी क्या कहा जाता है, IP कहा जाता है, क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। WRM का फुल फॉर्म क्या होता है? WRM का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट वन रीड मैनी, राइट ऑन रैंडम मेमोरी, वर्क और रियल मेमोरी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन होता है राइट वंस रीड मैनी, राइट वंस रीड मैनी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 23 नंबर का, ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल तत्व क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल तत्व क्या है? क्या कमांड है, क्या कर्नल है, क्या NTLDR है, क्या? तो राइट आंसर इसका जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कर्नल कहलाता है, जो क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मूल एलिमेंट्स होता है। कौन सा? कर्नल, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का रहा। पीसी का मतलब क्या है, सब जानते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन से। पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पीसी का मतलब क्या होता है? तो पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। क्लियर है? तो हम क्या बोल सकते हैं, पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में पीसी। ओके, ऑप्शन नंबर बी। आज की वीडियो का ये रहा लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर का। बाइनरी सिस्टम से भी आपको लिया, सिस्टम बाइनरी सिस्टम जो कंप्यूटर समझते हैं उससे भी लिया गया क्वेश्चन। बाइनरी नंबर सिस्टम किस पर आधारित होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम किस पर आधारित होता है? आपको मालूम है, एक होता है आपका बाइनरी, क्या होता है? बाइनरी होता है। एक होता है ऑक्टल, एक होता है डेसिमल, और एक होता है हेक्साडेसिमल। बाइनरी में कितने डिजिट होते हैं? 2 होते हैं। ऑक्टल में होते हैं 8, इसमें होते हैं 10 और इसमें होते हैं 16। 16 में क्या होता है? ए से लेकर के आपके कहाँ तक जाते हैं? एफ तक जाते हैं। क्लियर है? 0 से 9 ए से एफ तक जो होता है उसको हेक्साडेसिमल कहते हैं। लेकिन इसमें क्या कहा गया है? बाइनरी नंबर सिस्टम किस पर आधारित होता है? तो बाइनरी होता है 0 और 1 के फॉर्मेट पे। टोटल कितने हो जाएंगे? 2 डिजिट। इसका बेस कैसा होता है? जैसे हमने लिख दिया, यदि हम इसी की बात करें तो इसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पर लिख दिया उसके लिए 0 और 1 के फॉर्मेट को क्या बोला जाता है? बाइनरी नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर बोलते हैं 1 0 1 0 1। तो ये जो कोड है क्या है? बेस है, जो बेस लगे बताता है बाइनरी नंबर सिस्टम है। यदि हम इसी पर क्या कर दें? 8 कर दें, ऐसे यहाँ पर हम क्या कर दें? 8 कर दें, तो ये समझ जाए क्या है? ऑक्टल है। यदि हम इसमें क्या कर दें? 10 कर दें, तो क्या हो जाएगा? डेसिमल है। क्लियर है ना? लेकिन डेसिमल आपको संख्या लिखनी पड़ेगी। क्लियर है? यहाँ पर चाहिए, वहाँ बेस की बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो वो क्या कहलाता है आपका? बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट क्या होती है? 2 होती है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम किस पर आधारित होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर, ऑप्शन 2, यानी 0 और 1 पर डिपेंड होता है। ओके, थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल को पीएस स्टडी सेंटर को आप सब्सक्राइब कर लें। उसकी राइट साइड में बेल आइकन होता है, उसके नोटिफिकेशन में ऑल को आप सेलेक्ट करके और क्या कर सकते हैं? सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे और अच्छी स्टडी चलती। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले एग्जाम के लिए पहले से आपको एडवांस बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू दोस्तों।